प्रसंग जो आप चर्चा करने जा रहे हैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। रास पंचाध्यायी का प्रथम अध्याय का वर्णन है। सीधा वृंदावन में श्री शरद मास के पूर्णिमा चांदनी के रात में लगभग मिडनाइट में अर्धरात्रि में भगवान जमुना तट पर कदम्ब कानन में एक शुद्ध स्फटिक शिला पर बैठ करके अपने विश्वमोहिनी मनमोहिनी मुरली बजाने लगे। ये बांसुरी था या स्मार्टफोन था, इंडिविजुअल कॉल जाता था उसमें, इंडिविजुअल सबको अलग अलग कॉन्फ्रेंस कॉल किए। अकेले बच्चे एक इंस्ट्रूमेंट था उनके पास में, लेकिन ब्रज में जितने गोपिकाएं थी एट ए टाइम एवरीबडी गट ए कॉल, सभी को कॉल मिला। इसको कॉन्फ्रेंस कॉल कहते हैं ना। हाँ, तो उन्होंने किए और इस ज्योत्सनामयी रजनी के मध्य रात्रि में इस प्रकार अकस्मात कॉल पा करके, और वो कॉल कोई साधारण ऐसे कॉल नहीं था, वो कॉल इतने हृदय को मन को मोहित करने वाले था, इतने अद्भुत आकर्षक कॉल था, ध्वनि था। जो प्राणी इस शब्द को, इस ध्वनि को सुने वो आपने को संभाल नहीं सकता कोई भी। और वो तो उनके नित्य प्रेयसी गण थे, उनके नित्य प्रेयसी थे, और उनको उनके प्रियतम बुला रहे थे इसी बंसी ध्वनि से। तो उन्होंने तत्क्षणात जो जिस अवस्था में था सब कुछ भूल करके, सब कुछ त्याग करके, पागल की भांति दौड़ करके वन में आ गए, जंगल में। उस रात्रि में, उस निर्जन कानन में यमुना तट पर आ गए। बुलाए वही फोन करके बुलाए। अगर आजकल देखो ना क्या बोलते हैं, कॉल हिस्ट्री देखो मिलेगा। हाँ, अब जैसे आए खुद फोन कर बोलते अरे अच्छा कि आप लोग स्वागतम हो महाभाग। आते ही तुरंत देखे कि सब आ गए पास में, पूरे चारों तरफ भीड़ इकट्ठा कर लिए, सारे स्त्रियां, ब्रज स्त्रियां आ गए। ब्रज स्त्रियां कहने का मतलब है ब्रज के स्त्री ब्रज के रहने वाले हैं, नोएडा में आने वाले नहीं आपको लोग। यहाँ कैसे आ गए? आप सब वहाँ के हैं, ब्रज गोपिका हैं। तो चलो आए, भले किया, ठीक ठाक आना हुआ कि नहीं। स्वागतम है, वेलकम करने के बाद बोलते हैं स्वागतम वो महाभाग। भाग मतलब भाग्यवान, महाभाग्यवान। आप लोग सब महाभाग्यवान हैं। क्यों महाभाग्यवान है? श्रीमन महाप्रभु कहते हैं जारा कृष्ण कथाए रति से ही भाग्यवान। जो कृष्ण के कथा सुनने के लिए इच्छा करते हैं वो परम भाग्यवान है। जिनका भी कृष्ण कथा सुनने के लिए हृदय में इच्छा प्रकट होता है वो भाग्यवान है। उन नारियों का कृष्ण कथा सुनने के लिए नहीं, वो तो सुन करके भाग कर आए, केवल उनके कॉल सुन करके, अभी कथा तो सुनेंगे। अब भगवान के पास आना ही परम भाग्य है। भगवद गीता में भगवान ने 4 प्रकार के भाग्यवानों के वर्णना किए, वो 4 प्रकार के हतभागा के वर्णना किए। किसको याद है आपको? 7 चैप्टर में चतुर्विधा भजते मांग जना सुकृति नो अर्जुन। सुकृति मतलब अच्छा कर्म के, अच्छा भाग्यवान। भगवान के हिसाब से भाग्यवान कौन है? परम सुकृतिवान। बोलते 4 प्रकार के सुकृतिवान होते हैं भाग्यवान। सुकृति मतलब भाग्य, सुकृति सौभाग्यवान। नंबर 1 में आर्त। आर्त समझते हैं किसको कहते हैं?
प्लीज बचा दो मुझे, मर गया, सेव मी, हेल्प मी, ऐसे गली गली में हाथ जोड़ करके फिर रहा है। आप कहेंगे कितने भाग्यवान है रे, कहेंगे ना, कहिए कितने हतभागा है, लेकिन भगवान के हिसाब से ये भाग्यवान नंबर 1। दूसरा अर्थार्थी, 10 रुपया दे दो प्लीज, 20 रुपया दे दो ना, बहुत मुश्किल, उसको कहेंगे भाग्यवान। भाग्यवान नंबर 2, अरे इसको कैसे कोई समझ सकता है भाग्यवान है? भाग्यवान को वैसे तड़पता है, ऐसे घूमते फिरता, प्लीज हेल्प मी, सेव मी, कुछ दे दो दे दो, ये तो अभाग्यों की, हतभागाओं की कार्य है। लेकिन भगवान कहते हैं उनका कोई हिसाब किताब अलग नहीं, ये लेन देन से कुछ मिल जाए, कुछ चल जाए, हमको कुछ मिल गए बोलते बड़े ही भाग्य है, चोरी हो गया था दुर्भाग्य है। इसमें से ये आपने ही दुर्बुद्धि के विचार में हम करते हैं, कुछ भौतिक पदार्थ मिल गया, कोई भौतिक पदार्थ चला गया, ये भाग्य दुर्भाग्य नहीं। असली भाग्य है जो किसी भी प्रकार से, चाहे दुख के मारे, चाहे अभाव के मारे, चाहे कोई जानने के मारे या सब कुछ जानने के बाद भी किसी भी प्रकार से जो श्री भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए मन में विचार किए, मैं उनके पास जाऊं, वही परम भाग्य। भाग्य यही नहीं कि मुझे ये मिल गया, मल्टी खुल गया, वो नहीं। असली परम सौभाग्य है जिसका मन में विचार आया, मैं प्रभु के पास, कृष्ण के पास जाऊं। कृष्ण के पास जाने का, कृष्ण के बारे में सुनने का, कृष्ण के लिए जिनका मन में कुछ भी विचार आया, यही भाग्य का उदय हुआ। परम सुकृति वही है। इसलिए सुकृतिवान, ये आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी नहीं थे जिज्ञासु, ये क्योंकि इन स्थिति में उन्होंने भजते माम, भगवान को भजन करने का जो डिसाइड किए, यही उनके सौभाग्य है। जो भगवान को भजन नहीं करे, किसी भी परिस्थिति में मैं और किसी के पास जाऊं, इधर जाऊं इधर जाऊं, परम हतभागा है, अभाग्य। लेकिन किसी भी कारण से, चाहे अभाव से हो, चाहे जानकर हो, चाहे कोई बड़ी विपत्ति से बचने के लिए हो, या सब कुछ जान कर उनके पास जब किसी भी प्रकार से उन प्रभु के पास जाना, उनके पास जाने के लिए विचार करना, यही भाग्य उदय होता है, यही परम भाग्य। तो इसी को जब भगवान कहते हैं सुकृतिवान, तो वही है जो मेरे पास आते हैं। और आप तो क्या कहूँ, आधी रात, निर्जन वन, और आप सब परम सौभाग्यवती, सौभाग्य, परम सुंदरी, एक एक सुंदरता के पराकाष्ठा देवता थे। गोपियाँ की सुंदरता तो वी हैव नो वर्ड्स टू, वर्णन करने के लिए शब्द में नहीं कह सकते। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जब से हमारा आँख उठा, जीभ उठा, ना इसे देखे ना इसे बोले, ये कीचड़ मिचड़ सुंदरता को देखते हैं कि ये जो क्या बोलते हैं, मिस यूनिवर्स, मिस जो होते हैं सारे कीचड़ मिचड़ का है। लेकिन असली सुंदरता, इसमें तो वर्णन आता है, जो इस भौतिक संसार के जो सुंदरी होते हैं, मिस जो भी होते हैं, क्वीन मुइन जो भी होते हैं, उनको यहाँ से ऊपर लोक, ये भूलोक जो भूवलोक है, ये उपदेवता के, देवताओं के लोक नहीं, देवताओं के लोक के नीचे और एक उपदेव लोक होते हैं। वो लोग जब देखते हैं जखिणी अगरा, वो थूक और नाक से निकल फेंकते हैं, छी कितने गंदे हैं, देखने के लिए मन है। जैसे आप स्वरी नाली के कीड़ा को देखने से कैसे लगता है, वो ऐसे ही ई आ करते हैं सब। हम लोग जो मीस वाला, जो यूनिवर्स को यूनिवर्स देख कर ऐसे, और बाकियों को तो, जनरल को तो छोड़ो, और उनको भूवलोक वाले को, स्वलोक वाले, वो भी ठीक है ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं, ले क्या है उनका। और उसके ऊपर जनलोक भी ऐसे, उनके नीचे बोलो, फिर तपलोक, सत्यलोक जो ब्रह्मलोक है, वहाँ के निवासियों की सुंदरता तो जो देखते हैं तो देखना नहीं चाहते, ची देखने लायक है क्या ऐसा? नहीं। और उन सत्यलोक वासियों को तो वो जो भगवान के वैकुंठ वासिनी, ओहो, वो देखना चाहते भी नहीं, वो देख भी नहीं सकते, देखना जरूरत भी नहीं, क्यों उल्टी फुल्टी करेंगे, उनको व्यवस्था ही नहीं देखने के लिए, बीच में बहुत बड़े ज्ञाप, देख ही नहीं सकते। तो उनके बारे में सुनते हैं, सुन करके रोमांचित हो जाएगा, इतने अद्भुत। और उनसे भी ऊपर टॉप फ्लोर में गोलक वासिनी, ओहो, उनका तो कुछ, भगवान श्री कृष्ण परम आकर्षक है। भगवान श्री कृष्ण का एक गुण है, उनकी सुंदरता ऐसा है, अनपैरेलल ब्यूटी, कृष्ण का अनपैरेलल, किसी प्रकार से कोई तुलना कर ही नहीं सकता, किसी भी अंग का, किसी अंग अवयव का भी कोई तुलना नहीं कर सकता, इतने अत्यंत सौंदर्य है।
और पूरे दुनिया में ऊपर से नीचे तक कोई नहीं है जो भगवान को देखकर फंसना चाहे। अरे उनके विग्रह को देख करके हमारे यहाँ, उनको देख करके कोई नहीं, परम सुंदर परम आकर्षक सब कुछ में परम टपमुष्ट, लेकिन वो श्री भगवान जो संपूर्ण ब्रह्मांड को आकर्षित करने वाले, मोहित करने वाले, उन्होंने जिनके द्वारा मोहित हो जाते हैं, देख करके पट जाते हैं। हाय हाय, उनका सुंदरता कोई कह सकता? इनके ही नहीं कह सकता, और वो जिसमें फंसते हैं उसको क्या कहे? ये कहने के योग्य भी नहीं, कहा नहीं जा सकता। ऐसे अवर्णनीय सौंदर्य गोपिकाओं के, उन लोगों ने इकट्ठा हुए हैं चारों तरफ, और बिल्कुल निस्तब्ध मिडनाइट, मध्य रात्रि में, ज्योत्स्नामयी बिल्कुल चांदनी के रात में, जमुना के तट में, निर्जन वन में, और परम यौवन अवस्था, परम यौवन अवस्था, इतनी सुंदरी सब इकट्ठा हुए हैं। अब आए नहीं, उनको बुलवाया गया है, वो भाग कर दौड़ कर आए हैं कि बुलाए। अब उनको जो इस अवस्था में भगवान के प्रति आकर्षित, इसी प्रकार आकर्षित हो और आए, उससे बढ़कर कोई भाग्य हो सकता? इससे बढ़कर क्या भाग्य हो सकता? इसलिए भगवान स्वयं अपने से मुख से कहते हैं महाभाग, आप लोग सब महासौभाग्यवती है। यहाँ तक भगवान कहते हैं कि केवल सौभाग्यवती में सौभाग्यवती, अब नहीं, आप मेरे से भी ज़्यादा सौभाग्यवान, सौभाग्यवती, मेरे से भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मेरे तो फॉलोअर बहुत हैं, मुझे सबका देखना होता है, लेकिन आपके केवल मैं ही हूँ। तो आपके जैसे एकांतिक है, मेरा नहीं है, मेरे बहुत, मुझे दुनिया को देखना है और आपको एक को देखना है। तो इसलिए वास्तविक भाग्यवान, महाभाग्यवती आप ही है, मेरा ऐसे एकाग्रता नहीं होता आपका। महाभाग, अब स्वागत करें। अब क्या आपके प्रिय करूं, बताइए। प्रियं किं करवाणी वह, आप लोग आए, भले किए, अच्छा है यार, ये सब क्या करो, भटका नहीं डू फॉर यू प्लीज। अरे ये पता नहीं क्या बुलवाया आपने, पूछ क्यों रहा है कि नहीं? लेकिन पूछ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले श्लोक का शब्द है श्री भगवान वाच। बोलने वाला कौन है? ये हम जैसे कोई थर्ड क्लास पर्सन नहीं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने संसार में जितने बोलने वाले हैं, जिनका बोलने का शक्ति है, जिनके बोलने का कला, ज्ञान, माधुर्यता कुछ है, इन सबके विशारद चुरामणि, उनके समान बोलने वाले स्थान काल पत्र कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे बोलने वाले हैं। परिस्थिति देख करके, स्थान काल विचार करके, किन्हीं को गुस्सा चढ़ाना, किसी को शांत करना, क्या ओ ही नोस, एक्सपर्ट है ऐसे वो करने में। वही वाचस्पति विशारद, बात बोलने में उनके समान अभिज्ञ को ही नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ शिरोमणि है, सब अंतर्यामी है, सबके अंदर को जानते हैं। ऐसा बात नहीं कि नहीं जानते, सबके हृदय को जानने वाले हैं, सबका हृदय में बैठने वाले, सबके मन को जानने वाले, आपको बोलना नहीं, बोलने से पहले जानते हैं। और बोलने वाले में चतुर शिरोमणि है। अब वो बोलते हैं, भले कि आए हो, थैंक यू, बहुत भाग्यवान है, भाग्यवती है, क्या करूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। प्रियं किं करवाणी वह, मैं आपके लिए क्या भला करूं। इस शब्द में कई अर्थ आता है। प्रियं किं करवाणी, भगवान जब पूछ रहे हैं, मतलब भगवान के कुछ प्रिय करने का इच्छा ध्वनित होता है। यस, आई वांट टू प्लीज यू, आई वांट टू प्लीज यू, तब तो पूछ रहा हूं। और मुझे पता भी है कि आप आपको प्लीज करने वाले, ये भी पता है, तब तो पूछ रहा हूं। पूछ रहे तो फिर पूछ क्यों रहा है? अब बताइए, आप बताइए, आप बताए क्या बुलवाए, फिर बताएंगे। गोपिया ने बोले, अरे देखो ये इनको ये बुलवाए, फिर वो ऐसे पूछ रहे हैं, उदासीन हो रहे हैं। कि उदासीनता, जो परम रसिक होते हैं, रसशास्त्र में जिनका बिल्कुल अभिज्ञता है, एक्सपर्ट पीएचडी किए हैं, वो जानते हैं रस को कैसे कहाँ उद्रेक किया जाता है ना। नहीं, प्रेम रस शास्त्र का परम विशारद भगवान, तो वो जानते हैं प्रेम को कैसे इग्नाइट करना होता है, इग्नाइट करना होता है, उत्तेजित करना। तो बोलते हैं, क्योंकि हम लोग तो अभी अनर्थ निवृत्ति में ही वर्क कर रहे हैं, पड़े हुए हैं इसी में,
अब आगे रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव, फिर प्रेम कब होगा? अब प्रेम के बाद में जो स्टेप्स है, आप लोग तो गए नहीं यहाँ तक। प्रेम के बाद में कुछ स्टेप है, उसमें आता है मान, क्रोध, ये सब आता है। ये प्रेम के अपर स्टेज है। आप बोले इतनी गुस्सा करती है, अच्छा नहीं है ना, इतनी लड़ाई होता है पति पत्नी में, क्या यार। लेकिन पता है बरसाना में श्री राधा रानी का एक भवन है जिसका नाम है मान मंदिर। डेली डेली वहाँ इवेंट होता था। क्या मान करके जाती थी, मानिनी हो करके भगवान को मान मनाने के लिए करना पड़ता, दिन भर तो इसी में जाता था। एक दिन का बात नहीं लड़ाई झगड़ा का, इट इज एवरीडे केस। मानिनी, उनका एक नाम है मानिनी राधिका, मानिनी है वो, मान करने वाली है वो। हमारा एक बार को करके बोले ये क्या है, दूसरे को फोन करेंगे लुट जाती है, पता नहीं। अरे यही तो प्रेम है। कौन किसका ऊपर उठता है? जो जिनको इतने अपना मानता है, इतने अपना मानता है, जो जिनको सबसे ज़्यादा अपना मानता है, उनके ऊपर गुस्सा करता है, प्रणय रोष करता है, अभिमान करता है, उठना ही होता है। हम लोग किसी जगत में इस तक पहुँचे नहीं, जाने क्या, इसलिए सब झगड़ा झाटी होता है। भगवान तो रुक्मिणी देवी सेवा कर रही थी, ऐसे सेवा कर रही थी, दासियों से चामर लेकर करने लगी। बोले तुम, मैं करूँगी। स्वयं सौभाग्य की देवी लक्ष्मी स्वयं रुक्मिणी करने लगी। भगवान बोले ये क्या सेवा कर रही है? अरे कुछ गुस्सा भी करना चाहिए ना, केवल संभ्रम से सेवा करते। भगवान ने जानबूझकर कुछ ऐसे बात किए, गुस्सा दिलाए उनको। उनका हाथ से चामर खिसक गई, थर थर काम कर मूर्छा हो गई। भगवान बोले तुम फेल गया, तो रस शास्त्र कुछ ज्ञान ही नहीं था, ये क्या कर रहा है तुम? भगवान उठा कर बोले अरे यार, यू आर नॉट दैट स्मार्ट। और क्या? भगवान बोले आप है। बोले अब ब्रज के होते वो देखना, इससे मेरे ट्रीटमेंट करते, मैं तो घुटने पर खड़ा कर देते। और क्या, ऐसे थोड़ी, तुम इतने सादा सीधा हो। तो ये डिफरेंस बिटवीन ब्रज नारी और द्वारका नारी, इसमें। तो ये भगवान ने 1 साल पहले, अब कार्तिक का एंड में, जब वो बालिकाएं छोटी छोटी थी, अभी किशोरी अवस्था के आरंभ अवस्था था, कुमारी अवस्था में थी, उन अवस्था में एक लीला किए थे। क्या लीला किए थे ना, पता चल गया था भगवान ने, गोवर्धन धारण लीला के बाद ही है। भगवान ने 7 साल के हो गए, तो बाकी उनके गर्लफ्रेंड जितने भी वो भी सब 7-5 साल के होंगे। तो गोवर्धन धारण लीला के बाद में सारे ब्रजवासी की मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाकर बैठे, भला ये तो हमारे ब्रज के युवराज नहीं हो सकता, नो, कतई नहीं हो सकता। ब्रजवासी ग्वाला तो हो ही नहीं सकता। हम ग्वाला का हिस्ट्री चेक कर लिए, नहीं, जितने बड़े बड़े 80 साल के ग्वाले सब पुराने बैठ करके नंद बाबू को बुलाकर बोले आप राजा हो ठीक है, लेकिन सच बोल, नहीं तो हम आपको बैकट करेंगे। सच बोले, लड़का है आपका तो है ही नहीं, 100% श्योर। कौन है बता दो, अभी तक छिपा कर रखा। क्या बात है? बोले रे ये गोवर्धन पर्वत 20-22 किलोमीटर का है, उसको उठा करके 7 दिन 7 रात ऐसे उठा कर रखा। हाउ कैन इट पॉसिबल? सच बात बताओ, है कौन? नंद बाबा बोले बताओ, मेरे बेटा के बारे में पूछ रहे में, बताओ मैं क्या बताऊं? अब तक तो मैं ही मान रहा था मेरे बेटा है, वो मुझे मान रहा था मैं उनका पापा हूं, आप मुझे से पूछ रहे हैं क्या बताना? नहीं हो नहीं सकता आपके बेटा। तो नंद बाबा के भाई उपनंद बैठे बोले थे आप ये बताओ, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, व्हाट इज योर डाउट? ना हमारा तो पक्का डाउट है, 2 ही होगा निश्चित, ग्वाला तो है ही नहीं और मनुष्य भी है ही नहीं। ना मनुष्य है, ना ग्वाला है, ना ब्रजवासी है। तो आपका क्या डाउट है? आइदर कोई राक्षस असुर होगा, दानव होगा, या कोई देवता होगा। इन दोनों से तीसरा तो कुछ नहीं है, क्योंकि इतने शक्तिमान, ऐसे अतिमान भी कर्मत कोई महाराक्षस असुर दानव करे या देवता करे, मानव कैसे करे ये काम? तो उपनंद ने बोले अच्छा आपके बात पर मैं आपको बता। हाँ बताओ क्या भाई? ना अगर आप मानते हैं ये दानव है, राक्षस है, असुर है, अब जब से वो पैदा हुआ है अब तक
कोई एक दिन खाली गया, कोई दानव हो, असुर हो, राक्षस हो, ना अरे यार आते रहते परेशान कर दिया यार। जिस दिन से लाला आया तीस दिन से हम शांति में जाते आ रहे हैं ना। और जब उनके भाई बरादर जैसे अब नोएडा वाला है, कोई गए, कोई अगर मिल गए नोएडा को, अच्छा हम नोएडा के क्या, कौन सा सेक्टर का, फ्रेंडशिप करेंगे कि नहीं, मिलेंगे अब। तो इस प्रकार ये लाला अगर कोई दानव होगा, कोई असुर होगा, कोई राक्षस होगा, वो जब आते हैं यहाँ तो उनसे मित्रता करेगा, ब्रेकफास्ट खिलाएगा, कोई उनको माला कुछ तो करेगा कि उनके साथ फ्रेंडशिप कर, अच्छा बातचीत करे। लेकिन अभी तक क्या ट्रीटमेंट किया उनके साथ, एक को नहीं वापस भेजा, एक भी तो नहीं भेजा। जितने असुर दानव राक्षस आए, कोई एक बचकर गया, बुरी तरह से मरे कि नहीं, डेड बॉडी तक नहीं गया वहाँ। घर के भाई जाकर दाह संस्कार तो कर ले, वहाँ तक भी नहीं गया, यहीं खा गए उनको सियार आदि से। हुआ ना ना, अरे हाँ बात तो सही कह रहे, ये तो नहीं हो सकता ना। अगर दानव राक्षस असुर होता तो अपने भाई बरादर के साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं करता। हम बात तो सही कह रहे यार, हम बाल पक गए, लेकिन ये समझ में नहीं आता क्या करे, गाय भैंस चराते चराते एक्सपीरियंस हो चुका है। बोले हाँ बात तो सही कह रहा है, ये तो नहीं होगा। तो फिर ये कट गया ना, हाँ निरस्त, वो काट दिया, नहीं ये नहीं हो सकता, दानव राक्षस असुर तो हो ही नहीं सकता, इनके साथ ऐसे हुआ। तो फिर क्या ना, निश्चित देवता ही होगा, वही रह गया देवता। बता दो कौन सा देवता है, बता दो आज, अब छिपाना नहीं, सच बता कौन सा देवता। तो पुरंदी बोले आपके बात बताना, हाँ बताओ। अगर देवता होता, अब ये जो गोवर्धन धारण किया उसके पीछे कारण क्या था, आपको मर रहे थे ना, कौन मरवा रहा था, इतने वृष्टि ओला गिरा रहा था न, देवराज इंद्र। बोले देवताओं के राजा को नाक कटवाया कि नहीं, देवराज इंद्र को बिल्कुल इतने लज्जित है कि नहीं। बोले आप बोलते अरे यार अभी समझ में, ओहो हो नहीं हो सकता, देवता होकर अपने राजा के साथ इसी व्यवहार करे, नो नो नो, देवता भी नहीं हो सकता। तब बताओ अब क्या होगा, हमारे पास कुछ है ही नहीं, दो ही तो हमारे होप स्कोप था, वही दोनों आप काट दिए। ये तो मनुष्य तो है ही नहीं, और यही दोनों आशा था, ये दोनों है ही नहीं, आप प्रमाण कर दिया। तो है कौन, सब खिजलाने लगे से, पता नहीं क्या होगा। बात तो सही बात है, हम जो आशा करें देवता तो नहीं हो सकता। भाई इंद्र के साथ ऐसा क्या, देवता थोड़ी होगा। अरे भैया हेड एचओडी इंद्र आया है, उनके साथ अच्छा व्यवहार कर, नहीं यार उनको तो ऐसे अपमान किया, कभी जीवन में ऐसा साहस नहीं करेगा यहाँ आकर के बदमाशी करने के लिए, है कि नहीं। इंद्र ने पूरे लाखों संख्या में गाय और लाखों संख्या ब्रजवासियों को मारने के लिए प्रयास किया था कि नहीं। आप लोग जानते हैं, जिनका थोड़ा भी लीगल नॉलेज है, मर्डर केस और अटेम्प्ट टू मर्डर केस ऑलमोस्ट 302 दफा सेम। इंद्र कौन से ग्रेड में आएगा, अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर केस में फंस करके और भगवान इंद्र की कृपा कर दिए, बोले डोंट वरी नो प्रॉब्लम। ये कैसे, बोले हाँ बात तो सही है, वो समझना ही नहीं हो सकता। अच्छे तरह से समझ के, ना देवता है ना दानव है, अब क्या है वही नहीं समझ में आता। तब क्या है, तो वो उसके बाद में वही अधड़ वन में थे। उसके बाद एक घटना हुआ, कार्तिक का जो एकादशी आता ना, एकादशी नंद महाराज किए थे, द्वादशी के दिन पारायण करने के लिए सबको पिष्ट खिलाऊंगा, 10 से ब्राह्मण भोजन करा, इसलिए जल्दी उठ करके अलार्म क्लॉक था नहीं, जमुना स्नान में चले गए। जमुना स्नान जल्दी कर रहे थे, वो 3 बजे से पहले चले गए स्नान के लिए, बाथरूम तो था नहीं, जमुना स्नान के लिए। और वरुण जी का जमरा, ये जो जलाधिप वरुण है, उनके पुलिस आकर पकड़ लिया, वाटर गार्ड पकड़ के ले लिया उनको वरुण लोग में। आनंद महाराज गए, उनके साथ जो गए थे, बोले बाबा जी गए, राजा गए। अब हल्ला गुल्ला सब रोना धोना शुरू हो गया, क्या द्वादशी पारायण करेंगे, नंद महाराज डूब गए, महाराज स्नान कैसे डूब गए। अरे ब्रज में सब सुबह सुबह सूरज उठने से पहले हल्ला गुल्ला, माँ जसोदा आकर सर पिटने लगी, रोने लगी। तो लाला सोए था, उठी बोला मम्मी क्यों रो रहा है, पापा सब गए डूब गए। तब लाला आए, कमर कसे, कूदे, ब्रज के युवराज अभी अभी इतने गोवर्धन धारण करके बचा सके थे, कूदे जमुना में, वो गए। अब राजा गए थे, राजकुमार गए, सारे तो जमुना जी को उथल पुथल कर डाले, ढूंढ डाले कहाँ, लेकिन वो यहाँ जमुना जी में थोड़ी थे, वो तो वरुण लोक पहुँच गए थे। अब वरुण लोक से आए, लाला ने पापा को लेकर साथ में आया, कपड़ा में एक ड्रॉप पानी नहीं गिर रहा था, हवा में उड़ रहा था कपड़ा, सूखा ही था। जमुना से जब उठे, कपड़ा सूखा उड़ रहा था।
सारे ब्रजवासी देखे, आश्चर्य हुए, ये हाउ कैन इट पॉसिबल, पानी से उतर के आए, कपड़ा सूखा है, थोड़ा तो गिल्लापन होना चाहिए सूखा। सब पूछे बाबा जी को, बोले क्या है बात, बोले ये पता नहीं, एक सेट और मेरे पास है, 2 सेट कपड़ा मिला। बोले ये कपड़े यहाँ का बाजार में नहीं मिलेगा, ऑनलाइन भी नहीं मिल सकता, ये कपड़ा तो वरुण लोक से वरुण देव मुझे दिए। वरुण देव, जल देवता वरुण देव ना, हाँ मैं वहां पहुंच गया था, मुझे तो अरेस्टेड करके वहां जेल में ठोंक दिए थे, लेकिन लाला पहुंचा, अरे क्या बताऊं, गेट से उनके लिए तो वेलकम हुआ। अब जब पता चला मैं उनके पापा हूं तो पूरा वरुण देव आकर नाक रगड़े, कान पकड़े, माफी मांगे, बोले एक्सक्यूज मी सर, मैं नहीं जानता था। तो हमको अच्छा से नाश्ता फास्ता खिला करके विदा किए और गिफ्ट में दिए ये कपड़ा। बोले ये कपड़ा इंडिया में क्या है, ये वर्ल्ड में नहीं अवेलेबल है, ये तो केवल वरुण लोक में मिलता है, ये कपड़ा का स्पेशलिटी क्या, पानी में गीला नहीं हो सकता। ऐसे कपड़ा तो आप सुने कभी, देखे तो है ही नहीं, सुने भी नहीं होंगे, लेकिन ऐसे कपड़ा अवेलेबल आट जला थी वरुण राज्य में, जल लोक में, इस वरुण लोक में मिलता। उन्होंने दिए, बोले 2 सेट, मुझे 1 सेट पहना दिया, 1 सेट में एक्स्ट्रा दिलाया हूँ और लाला को भी दिए, इसलिए हम पहने, वो पानी से रहे, पानी से कुछ गिला होता ही नहीं। वरुण लोक में गए थे, वरुण देवता, ये तो कैबिनेट मिनिस्टर है, हाँ उनके पास गए। बोले अरे यार, उसी दिन जो मीटिंग हो रहा था नंद भवन में गोवर्धन के बाद, तभी नंद बाबा ने बताया था कि आए थे मेरे घर में नामकरण करने के लिए, मैं छिप कर किया था, गर्गाचार्य ने, उन्होंने ही बताया थे। ये तो ऐसे 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 सुन करके उनका मन में आज क्लियर हो गया कि ये जो लाला है, ये ना तो कोई देवता है, ना तो कोई मानव है, ना तो कोई दानव है, ये तो साक्षात परमेश्वर। अब ये हल्ला है, केवल हल्ला नहीं हुआ, वो बोले कि बेटा हमको भी दिखा दो, हम भी थोड़ा देखने चाहते हैं, तू वरुण देव का लंग देखा ले तो अपना धाम मुझे दिखा दो। भगवान दिखाए भी सही, उनको जमुना में ले गए, ब्रह्मनाथ में डुबा कर सब दिखा दिए, वैकुंठ दर्शन करा दिए भगवान सबको। वैकुंठ दर्शन करने के बाद तो कन्फर्म हो गए, दे आर नाउ कन्विंस्ड कि ये ब्रजवासी साधारण लड़का तो है ही नहीं। अब आकर हल्ला गुल्ला के, भाई आपको मिठाई वो लेकर जाना पड़ेगा, ठाकुर जी है तो अब उस मन में बहुत संभ्रम आ गया। लेकिन जितने लालियां थी, जब 5-7 साल वाली, सबसे दुख होने लगे जब सुने ये बात कि ये तो वैकुंठपति वैकुंठेश्वर भगवान साक्षात है। बोले गया, अभी तक जन्म से जो मनोती किए थे जबकि सब पानी फेर गया। हाय हाय, हम सोचे थे रिश्ता उनसे हो जाए, लेकिन क्या हो, अब तो चांस ही नहीं, कि ग्वाला ही नहीं है, गोपी नहीं है, वो अपना जात में शादी तो करेंगे। कास्ट सिस्टम बड़ा ट्रोल, वो कास्ट देखेंगे, वो कास्ट ही नहीं। और दूसरे भैया हो देवता भवता भी नहीं उनके हिसाब से, वो तो साक्षात भगवान है, उनके लिए तो रिजर्व लक्ष्मी जी है, सिंधु सुता रिजर्व है उनके लिए। हम तो व्हाट्सएप भी चलाना नहीं आता है कि नहीं, स्मार्टफोन भी नहीं है, कंधा थापने वाली अनपढ़ गवारी ने ढंग से कपड़ा भी नहीं पहनने आता, फैशन ना क्या बोलते कॉस्मेटिक्स लगा पाते हैं, ना मेकअप कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, गोबर गोमूत्र में अपना काम चलता है। हमारा तो गया खाता से नील नाम। इतने दुखी हो गए, ग्रुप बना करके सारे गोपिकाएं एकांत में जाकर रोने लगे। यहाँ बोलते हैं भगवान पूजा करने के लिए, लेकिन सारे गोपिकाएं एकत्रित होकर के रोने लगे, विकल होकर रोने लगे, क्योंकि उनका एकमात्र मन में इच्छा था, जब से देखे थे ब्रजराज कुमार को, मन में इच्छा था बड़े होकर के अगर किसी का दासी बनूं तो उनका बनूं, और पूरे तन मन जीवन उनके शरण में लगा। आज जब पता चला कि चांस ही नहीं है, प्रपोजल ही नहीं आएगा, कोई प्रस्ताव भी नहीं लाएगा, तो इतने दुखी होकर के रोने लगे। ऐसे रोने लगे तो पूर्णमासी देवी वृंदा देवी बोले क्या करें, कृष्ण जिनके नजर में नाचते हैं वो ऐसे रो रहे हैं, उनको क्या समझाए। अरे भैया तुमको छोड़कर कृष्ण चाह कर भी जा नहीं सकते हैं, वो आपको अपना कर ही रहेंगे। नहीं जी, नहीं मानने के लिए तैयार, कैसे, हम तो अनपढ़ गवारी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। ऐसे रो रहे थे कि वृंदा देवी भी परेशान हो गई, कैसे समझाऊं। और जैसे वृंदा देवी आए, सब उनके चरणों में पड़ गए बालिकाएं, बोले देवी दीदी जो भी उनका भाषा में, आंटी प्लीज हेल्प, आंटी जी हेल्प करो। क्या हेल्प करो कैसे भी कुछ करो, क्योंकि आपको सब पूछते हैं, अब कुछ करो।
हमारा तो एक ही डिजायर है, क्या? कात्यायनी महामाये महाजोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतंग देवी पतिंग में कुरुते मम। सभी हजारों संख्यक बालिकाओं का ओनली वन डिजायर, क्या? नंद के लाला को हमारे यार बना दो। अरे भैया, आजकल भी ये नियम है कि नहीं? आप लोग इतनी बालिकाएं बैठे हैं, किसका आपका बॉयफ्रेंड होगा आप छिपा कर रखें, किसी को दिखाएंगे नहीं? छिपा कर रखेंगे, किसी को पता ना चले, है कि नहीं? ये खोल करके सब बोलते हैं। अद्भुत था, अद्भुत था। और वो भी सब 7 साल के उम्र वाले थे, 7 और नीचे। ऐसे लोक में देखा जाता है संसार में, कोई लड़का लड़की जब तक 8-9 साल के 9 साल के ऊपर नहीं होते तो उनको स्त्री पुरुष के भेद ही ज्ञान नहीं रहता। वो बिना कपड़ा में घूमते रहते, ये क्या जानता है? बुद्धि नहीं, ज्ञान ही नहीं है, कौन स्त्री है क्या पुरुष है, कोई फर्क की ज्ञान ही नहीं होता है कि नहीं? पता नहीं। और ये सारे इसी एज में थे, इसी एज में थे। इसलिए तो कपड़ा उतार के जमुना में क्या त्यान व्रत करते नहाते थे, क्योंकि सब एज डाउन में थे। इसी एज में किसी के प्रति काम भावता उद्धृत होता है आफ्टर 9 years old। उनका मन में कैसे आया? सब 7 साल के कम उम्र वाले थे, ऐसे कैसे हुआ? हाउ कैन इट पॉसिबल? राशिला के जो स्थिति भगवान साथ थे और भी कम वाले, कैसे संभव हुआ? हम इसे गलत भावना नहीं। यद्यपि ये लोकाचार है, संसार नियम है, आफ्टर 10 साल के बाद में ये भावना आता है स्त्री पुरुष का, तब शर्म, मन में लाज शर्म आता है, फिर अलग रहना होता है, कुछ कहना होता है। उसके पहले काम भावना के जागृति नहीं होता, हृदय में होता ही नहीं। यस, मदन का प्रभाव नहीं पड़ता जब तक कम से कम 10 साल का ना हो जाए। मदन के प्रभाव, मदन प्रभावित नहीं कर सकता किसी को, चाहे लड़का है लड़की को, ये तो सत्य है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मदन मोहन प्रभावित नहीं कर सकते हैं। मदन मोहन तो गर्भ से ही प्रभावित करेंगे, जन्म हुआ नहीं पेट से तभी खींच लेंगे, प्रभावित कर लेंगे। ये है मदन मोहन की प्रभाव। उनका कोई टाइम फ्रेम में नहीं है, कोई कास्ट में नहीं है, कितने साल होने से पक जाएंगे तब होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ। तो उनके प्रभाव से कितने निर्मल भावना है ये जो प्रेम की भावना, इसमें काम की गंध वासना नहीं है। ऐसे विशुद्ध प्रेम ब्रज गोपिकाओं कृष्ण के प्रति इस भावना से आए थे। भगवान ने उनको महाभाग कह करके कई अर्थ उसमें जताते हैं। भगवान तो वाक चातुर्य श्रेष्ठ है ना, वो कहते हैं इन ब्रज गोपिकाओं को इस मध्य रात्रि में, चांदनी की रात में, एकांत निर्जन स्थान में, वन में, ऐसी युवती अवस्था में मेरे साथ में अकेले, मैं एक युवक हूँ, सारे के साथ इस प्रकार एकत्रित करवा करके क्यों उनको पूछ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सारे ब्रह्मांड में ये दिखाना चाह रहा था, देखो मेरे प्रति निर्मल प्रेम का क्या स्थिति होता है। ऐसे स्थिति में भी सब कुछ छोड़ करके भाग कर मेरे पास आते हैं और मैं उदासीन देखता हूं, पता नहीं क्यों आए, व्हाट शुड आई डू फॉर यू। ऐसे उदासीन दिखाने पर भी उनका चित्त में, हृदय में मेरे प्रति प्रेम भावना का लेस मात्र भी कमी नहीं आएगा। यही विशुद्ध प्रेम को दिखाने के लिए इस प्रकार की वार्तालाप करते हैं। श्री भगवान उवाच प्रियं किंकरवाण, ये दिखाना चाहते। तो इसका भगवान जब कहते हैं हजारों अर्थ वाली बात होता है, क्योंकि भगवान सीधा कहने वाला तो है नहीं, ना सीधा खड़े होते हैं, ना सीधा बोलते हैं, ना सीधा करते हैं, ना सीधा चाहते हैं, देखते भी तिरछी, खड़े होते भी तिरछी, बोलते भी इनडायरेक्टली हो, सब उनका है ही इनडायरेक्ट, डायरेक्ट उनका आता नहीं कुछ। तो इसलिए कितने भाव में लगता है। जो रसिक संत हैं, ऐसे रसराज रसिक शेखर कृष्ण के जो रसवती नायिकाएं हैं, उनके भाव को वो समझ पाते, थोड़ा बहुत भान लगाते हैं। हम जैसे सूखे रस वाले है ही नहीं, रस बस कुछ निरस, उसको क्या समझे, है ना? नहीं तो ये रास पंचाध्याय के वर्णन में भगवान की जो रास वर्णन है, इसमें पहले ही कहा गया ये भगवान की रास लीला वास्तविक काम विजय लीला है। कोई उनको ढंग से सुने समझे, उनके हृदय से एक मिस्टर लस्ट काम रूप व्याधि सदा के लिए खत्म हो जाए, कभी आ ही नहीं सकता। काम विजय लीला है। लेकिन जो थर्ड क्लास से बिना समझे इस प्रकार ऊपर से पढ़ते हैं, उनका अंदर तो लस्ट क्रिएट होगा, बोले देखो भगवान कैसे फंसे, ये कैसे फंसे। नहीं, विशुद्ध उसको समझने के लिए
ऐसे पूर्वाभास को समझना होगा, स्थिति को समझना होगा, ये सब जानना होगा। कितने निर्मल प्रेम है इस जगत में। इस प्रेम का ना सुनने में आता है, ना देखने में आता है, ना व्यवहार तो छोड़ो यार, कुछ नहीं, कुछ ही है ही नहीं। लेकिन ये जो निर्मल विशुद्ध प्रेम, इसीलिए तो इसी भगवान ने रसलीला के प्रारंभिक श्लोक में तारात्रि जोग माया समाश्रितम, भगवान ने आपने जोग माया को आश्रय लेकर के उसको किए। हम लोग तो सब महामाया में फंसे हुए हैं, हम कौन से फंसे हैं? तो ये सब कोई असाधारण लीला था। तो इस असाधारण लीला के असाधारणत्व को हम अगर समझ जाएं तो हमारे अंदर भी जो महाशत्रु, असाधारण शत्रु काम, वो भी सदा सदा के लिए लुप्त सुप्त चला जाए। लेकिन इस प्रकार से समझना होगा। तो इसलिए ये रासलीला के प्रसंग कोई सामान्य प्रसंग नहीं है। उसको सुनने के लिए, समझने के लिए मन को तैयार करना पड़ता है। ये किसी का बीच में लीला हो रहा है, कौन है ये, स्थान क्या है, पात्र क्या है, काल क्या है, ये सब को जान करके पूरी सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ सुनना होगा। क्योंकि सर्व मनोरम, भगवान की जितने प्रकार की लीलाएं हुआ है, सबसे टॉपमोस्ट लीला है श्री रास लीला। और वो लीला भी तभी संभव हो सकता है जब श्री रासेश्वरी हो, तभी। ये प्रमाण हुआ। करोड़ों ब्रज गोपिकाएं थी, एक से एक सुंदरी, लेकिन रासेश्वरी राधिका देखी, अरे ये तो जनरल कंपार्टमेंट है, मेरे साथ भी हुई, उनके सबके साथ भी हुई। मान आगे रूठ गई, निकल गई यहाँ से। निकल गए तो भगवान को लगा रही, व्हाट हैपेंड। सभी के साथ करोड़ों गोपनारी थे, कोई उनके सब पूरी तरह से लगे हुए थे भगवान को प्रसन्न करने, कोई प्रसन्न नहीं कर पाए। अकेली राधिका के एब्सेंट में भगवान को विकल होकर भाग कर जाना ही पड़ा। इससे प्रमाणित करता है कितने पावार रासेश्वरी राधिका की है, क्या क्षमता है। इसलिए ये मदन को मोहन करके कामदेव को फेल फ्लैट, कामदेव तो बिल्कुल फ्लैट होकर 2-3 तक सेंसलेस होकर गिरा, कोमा में आ गया था कामदेव। उनका मन में बहुत गर्व आ गया था, रासलीला प्रारंभ वो किए थे, इतने गर्व आ गया था, देवी देवता सबको बुरी तरह से फंसा करके, काम बाण चला करके विश्व विजयी होकर घूम रहा था। नारद जी को बोले, नारद जी बोले भाई मैं भाई ब्रह्मचारी हूँ, क्या तरह जाता, खिचड़ी खा करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाता हूँ, तू क्यों मेरे पीछे पड़ा। ना नहीं बोला, देख मेरे से टाइम वेस्ट करके बाण लगा कर फायदा नहीं। आप अगर चाहते हैं कुछ डिग्री लेने के लिए तब जा, मुझे बताता हूँ, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, उनके पास जा। बोले बताओ, तो बताए लोकेशन वृंदावन के। बोले इस समय में जा, मध्य रात्रि में, चांदनी की रात, जमुना के तट और वन, निर्जन वन में, और सारे युवतियाँ। बोले अरे मैं जाऊँगा कि तो ऑलरेडी फंसा हुआ है, अरे सब कुछ है तो, अरे बाण फाण का। बोले इसे स्टाफ का जरूरत नहीं, फिर मुझे बंदूक तो ले जाता हूँ, बंदूक स्टाफ तो जरूरत नहीं, ले जाता हूँ। अब ले करके जा करके बाण लगाने के लिए स्वयं फंस गया, कुआं में चला गया 3 दिन तक। ऐसा हाल हुआ था मदन का। मदन को मोहित किए थे भगवान ने, लेकिन जो मदन को इस प्रकार फ्लाट करके मोहित करने वाले, वो जिनके द्वारा मोहित हो जाते हैं, ये मदन मोहन मोहिनी, अब उनके द्वारा रास रचा जा रहा है, उनके द्वारा रास रचा जा रहा है। तो उन्हीं के द्वारा उन्होंने, अब ये प्रसंग उन्हीं से शुरुआत हुआ जब कात्यायनी व्रत किए थे उन्होंने बालिकाएं। वही बालिकाएं भगवान ने उनको उस पूर्णिमा के दिन, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा, कार्तिक महीने के बाद शुरू की मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सब वरदान दिए थे, बोले बालिकाएं उस रात्रि के लिए अपेक्षा करो, आई विल मीट यू। और किसी के लिए नहीं, आपने लोगों से किए थे, आपने किए थे। सर्वश्रेष्ठ ये रासलीला है, इसमें परक्या भाव को जाहिर किए थे। परक्या भाव एक्सेप्ट वृंदावन और कहीं नहीं हो सकता। उसके ऊपर चर्चा फिर कभी समय मिले तो करेंगे, ऐसे बड़े गूढ़ रहस्यात्मक बात है। तो आज के लिए समय हो चुका है। तो मुझे कहा गया था सामने भागवत में रखा गया है, सारे 10th कंटो है, नहीं 8th कंटो है। तो चलो, अभी काल भी हम गए थे छिपीवाड़ा में, वो भी बोले कि ये भागवत पूर्णिमा है भाई, राधाष्टमी के बाद आएगा, अभी से चालू हो गया भागवत सेट बांटने का। तो जो लोग सब भागवत सेट लेना चाहते हैं, कल तो ले ही गए, और जो ले करके किसी को देना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, जो भी करते हैं भागवत की सेवा, वो सब मंदिर अथॉरिटी को संपर्क करें। अब इसी साल पूरे विश्व में 1 लाख भागवत सेट डिस्ट्रीब्यूशन का ISKCON के द्वारा संकल्प लिया गया।
इस संकल्प वृत्ति में आप लोग सब यथायोग्य यथाशक्ति भाग ले सकते हैं, जो लेकर के आप प्रयास कीजिए। अब समय हो रहा है, इस दास को क्षमा करें। हरे कृष्ण।